नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 8 के ज्यामिति विषय के मुख्य परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले बिंदु पॉइंट होता है। बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती। किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। बिंदु को हम इस प्रकार चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं और बिंदु के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पेंसिल की नोक को अगर आप इस तरह से लगा देंगे तो वह बिंदु का उदाहरण है। दूसरा है रेखा या लाइन। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा दोनों ओर असीमित होती है। असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो, उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता हो। इसका उदाहरण इस प्रकार है और इसमें जो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं यह इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण जो आपकी पिछली किताबों में होता था यह है कि धागे को रखकर उसको सीधा कर दें। यह एक रेखा का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसके बाद आता है रेखाखंड। इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं की कम से कम दूरी को प्रकट करती है। इसकी केवल लंबाई होती है। इसमें जो आप रेखाखंड देख रहे हैं इसमें ए और बी दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी को यह प्रदर्शित करती है। रेखाखंड तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 क्षैतिज रेखाखंड, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो रेखाखंड क्षितिज के अथवा पृथ्वी के समानांतर हो उसे क्षैतिज रेखाखंड कहते हैं। यह पानी के धरातल की तरह समतल होता है। यह इसका एक उदाहरण इस प्रकार से है और कई बार हम कक्षा में बच्चों को इसका उदाहरण बिल्कुल आसानी से देते थे कि बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर उनको खुले में यह दिखाते थे कि जब हम बाहर देखते हैं तो आसमान और धरती एक पॉइंट पर मिली हुई दिखाई देती है। जिस पॉइंट पर हमें दिखाई दे रही है वह हॉरिजॉन्टल लाइन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद नंबर 2 पर आती है शीर्ष खड़ी रेखाखंड, जिनको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो रेखाखंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सीधी हो उसे शीर्ष रेखाखंड कहते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। ए और बी रेखाखंड एक वर्टिकल लाइन है। इसके बाद आता है आड़ा या तिरछा रेखाखंड। यह रेखाखंड न तो शीर्ष रेखाखंड की तरह सीधी खड़ी होती है और न ही क्षैतिज समानांतर होती है। सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो ये न तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और न ही वर्टिकल लाइन होती है, बल्कि आड़ा या तिरछा रेखाखंड हो उसे हम आड़ा या तिरछा रेखाखंड कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। ये लाइनें न हॉरिजॉन्टल हैं और न ही वर्टिकल है। इसके बाद आता है किरण। किरण को बोलते हैं रे। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तथा दूसरी ओर यह असीमित हो किरण कहलाता है। इसमें एक पॉइंट पर ए लिख रखा है, दूसरे पॉइंट पर तीर का निशान है। ए को आगे रेखा को नहीं बढ़ा सकते और जो तीर का निशान है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद आता है समानांतर रेखा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर हों और दोनों ओर आगे बढ़ाने पर आपस में कभी भी न मिलें, उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसका उदाहरण यह है कि ये पहली रेखा और दूसरी रेखा, यह तीसरी और ये चौथी, इनको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इसका कारण यह है कि इनके बीच का अंतर हमेशा समान होता है। इसके बाद आता है असमानांतर रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ओर बढ़ाने पर आपस में मिल जाएं और दूसरी ओर आगे बढ़ाने पर उनकी बीच की दूरी अधिक से अधिक होती चली जाए, उन्हें असमानांतर रेखाएं कहते हैं। इसमें यह जो लाइन दिख रही है यह सीधी है और यह थोड़ी सी तिरछी है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पर जाकर आगे मिल जाएंगी और इसको दूसरी तरफ बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। इसके बाद आता है कोण। कोण को हम एंगल बोलते हैं। कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। इसमें एक पॉइंट है, इससे दो किरणें बाहर निकल रही हैं। यह जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे कोण। इसके बाद आता है समकोण। इसमें हमने सिर्फ एक परिभाषा को ध्यान रखना है, समकोण को। समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसका यह उदाहरण इस प्रकार से है। और इससे आगे आता है न्यून कोण। जैसे कि नाम से ही पता चल जाएगा, न्यून माने कम। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं और इसका उदाहरण आपके सामने है। इसके बाद आता है अधिक कोण और नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि अधिक माने ज़्यादा। 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से है। यह 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है। इसके बाद आता है सरल कोण। 180 के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। अंत में आता है पुनर्युक्त कोण। 180 से बड़े कोण को पुनर्युक्त या बरहित कोण कहते हैं। इसमें आप जो यह देखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 180 का, और ये 180 डिग्री से बड़ा है। इसका यह सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।